इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एलसीएम का मतलब क्या है, जीसीडी का मतलब क्या है और एलसीएम और जीसीडी को कैसे निकालते हैं। पहले आते हैं एलसीएम की तरफ। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये क्या होता है? मल्टीपल का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीपल का क्या मतलब है? मल्टीप्लिकेशन। लीस्ट का कम से कम। कॉमन मीन जो क्या होता है, मुश्तरक होते हैं। अब मसलन मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। 6 और 12 का एलसीएम क्या होगा? तो हम एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 6 को डिवाइड करते हैं। पहले 6 को 2 से डिवाइड करें, क्या आता है? 3 आता है। फिर 3 से डिवाइड करें, क्या आता है? 1 आता है। तो 6 का मल्टीपल क्या हुआ? 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 1। अब क्या करते हैं हम? 12 का निकालते हैं। 12 को 2 से डिवाइड करें, क्या आता है? 6 आता है। और फिर 2 से डिवाइड करें, क्या आता है? 3 आता है। और 3 को 3 से डिवाइड करें, क्या आता है? 1 आता है। 6 का मल्टीपल क्या हुआ? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1। एलसीएम हम कैसे निकालते हैं? जो इसमें कॉमन है 2 3 1 भी आप ले सकते हैं। और क्या है? एलसीएम किसका बराबर है? कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर इसमें क्या है? एक क्या है? 2 है। दूसरा क्या है? 3 है। 1 है। और नॉन कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ ये 2 है। अब इसको आप ज़रब दें। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या आता है? 6 मल्टीप्लाई बाई 1 6 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज इक्वल टू 12। इसका एलसीएम क्या आया? 12। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये है कि आप जब 6 क्या करें, 6 का टेबल आप लिखिए। 6 मल्टीप्लाई बाई 1 जो 6 का टेबल है। 6 मल्टीप्लाई बाई 2 6 मल्टीप्लाई बाई 3 ये क्या है? 6 का टेबल आप इस तरह लिखिए। और 12 का क्या टेबल है? 12 मल्टीप्लाई बाई 1 12 मल्टीप्लाई बाई 2 अप टू। अब क्या हमसे चाहता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है? इस दोनों में क्या कम से कम मुश्तरक जो क्या मल्टीपल में हो, जो इस दोनों के टेबल में 6 और 12 के टेबल में आता हो। 6 के टेबल में इसमें कम से कम जो सबसे छोटा हो। बड़ा तो बहुत कॉमन आएगा, लेकिन सबसे छोटा क्या आएगा? ये 12 आएगा। 12 से छोटा और इस तरह नंबर नहीं है जो इस दोनों के मल्टीपल में आएगा। मसलन हम 6 और 1 को मल्टीप्लाई करें, क्या आता है? 1 आता है। लेकिन ये क्या है? ये 12 के मल्टीपल में नहीं है। 6 के मल्टीपल में है लेकिन 12 के मल्टीपल में नहीं है। लेकिन आप क्या करें? अब ये क्या है? 6 का टेबल है। जब इस दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, क्या आता है? 12 आता है। जब इस दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, क्या आता है? 12 आता है। ये जो सबसे छोटा नंबर क्या है? इस दोनों के मल्टीपल में 12 है। ये यहाँ पर भी 12 है, ये यहाँ पर भी 12 है और यहाँ पर भी 12 है।
इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब आपको समझ आया होगा, जो इस दोनों में सबसे छोटा हो और क्या हो, कॉमन हो। इस दोनों में सबसे छोटा क्या है, नंबर क्या है, 12 है, जो इस दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब ये हुआ आसान लफ्ज़ों में। और एक बात आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, एलसीएम हमेशा इस बड़े नंबर से क्या होगा, जो ये 6 तो छोटा नंबर है और 12 क्या हुआ, 12 क्या है, बड़ा नंबर है। एलसीएम हमेशा इस 12 से छोटा होगा। ये एलसीएम इस छोटे नंबर से क्या होगा, छोटा होगा या इसके बराबर होगा। एलसीएम इसके बराबर होगा इस बड़े नंबर की, या इससे छोटा होगा, लेकिन इससे बड़ा नहीं होगा। अब आते हैं हम जीसीडी की तरफ। जीसीडी इसको हम क्या कहते हैं, एचसीएफ भी कहते हैं। इसका मतलब है ग्रेटर कॉमन डिवाइजर। मल्टीपल में क्या आता है, मल्टीपल में जो टेबल में क्या आता है, इसका सबसे छोटा लीस्ट कॉमन आता है, लीस्ट कॉमन नंबर आता है। और डिवाइजर में क्या आता है, डिवाइजर में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जो इसकी क्या आता है, डिवाइजर में सबसे बड़ा नंबर जो आता है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। मसलन अब वही एग्जांपल मैं दे लेता हूँ, 6 और 12, इसका जीसीडी क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, 6 को डिवाइड करते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 1। तो 6 क्या आता है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब हम क्या करते हैं, 12 का निकालते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 6, 2 डिवाइड बाय 12 विच 2 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6 विच इज इक्वल टू 12। अब क्या करें, 6 को क्या 2 से डिवाइड करते हैं, अब क्या आता है, 3 आता है। अब 3 को क्या करते हैं, 1 से डिवाइड करें तो 1 आता है। तो 12 का मल्टीपल क्या आता है, 12 का मल्टीपल आता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब आपको इसका मतलब समझना है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जो इसमें सबसे बड़ा हो। मसलन इसमें कॉमन क्या है, 2 है, 3 है। आपने क्या करना है, इसको लेना है, 6 और 12 का जीसीडी क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 विच इज इक्वल टू 12। इसका जीसीडी क्या आएगा, 12 आएगा। अब जीसीडी का मतलब, ग्रेटर कॉमन डिवाइजर का मतलब क्या है। मसलन हम 6 का क्या लेते हैं, 6 जिस नंबर पे 6 डिवाइड होता है, 6 किस नंबर पे डिवाइड होता है, 1 पर डिवाइड होता है, 2 पर भी डिवाइड होता है, 3 पर भी डिवाइड होता है और 6 पर डिवाइड होता है। अब 12 का डिवाइजर हम देखते हैं, 12 किस चीज़ पर, 1 पर डिवाइड होता है, 2 पर भी डिवाइड होता है, 3 पर भी डिवाइड हो जाता है और 4 पर भी डिवाइड हो जाता है, 5 पर नहीं होती और 6 पर भी डिवाइड होता है। अब जीसीडी का मतलब क्या है, आपको समझ आया होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इस दोनों का डिवाइजर कौन है, 1 2 3 6, 1 और 12 का 1 6 3 4 6। इसमें जो ग्रेटर है आपने उसको लेना है। ग्रेटर इस दोनों में ग्रेटर क्या है, ग्रेटर क्या है, ये 6 है, तो जीसीडी क्या आता है, ये मैंने गलत लिखा है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू 6 आता है। तो इससे जीसीडी क्या आता है, 6 आता है। ग्रेटर कॉमन डिवाइजर क्या आता है, 3, इससे हम कॉमन लेते हैं और इससे भी कॉमन ले, उस दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्या आता है, 6 आता है। फिर हमने क्या किया,
6 का डिवाइज़र लिखा और 12 का डिवाइज़र लिखा। जो इसमें ये हमसे ऊपर कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, इसका डिवाइज़र ये है और ये इसका डिवाइज़र ये है। तो इसमें जो बड़ा है आपसे ऊपर कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, तो हमने क्या लिया, सबसे जो ग्रेटेस्ट है हमने वो लिया, वो क्या है 6 है। तो आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। और इसमें ग्रेटेस्ट जीसीडी में आपको ये बात याद रखनी होगी, जीसीडी में ये जो सबसे छोटा नंबर हो तो जीसीडी हमेशा इसके बराबर या इससे बड़ा होगा। जीसीडी क्या होगा, इसके छोटे नंबर से स्मॉल नंबर के इक्वल होगा या ग्रेटर होगा। जीसीडी इस नंबर से, ये स्मॉल नंबर है, इससे छोटा हो, इससे बड़ा होगा या इसके बराबर होगा, लेकिन इससे छोटा नहीं आएगा। ये बहुत आसान से लफ्ज़ों में मैंने आपको बताया, इंशाल्लाह आपको समझ आया होगा। इस कंसेप्ट से आप अगर ये जीसीडी और एचसीएफ या एलसीएम निकाले तो आपको बहुत आसानी होगी इस वीडियो से। चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक आसान से क्वेश्चन के साथ।